जिंदाबाद देश यादव जिंदाबाद 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 राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद 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 राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद नहीं चलेगी। ये मैंने जांच की, आपने आया 1 लाख रुपए के आपके हर बीडी सदर ने 1 लाख रुपए लेके अपने राजी खुशी से प्रमाण पत्र बेचा है। यहाँ आके आप लोग बवाल करा रहे हो। आप सहयोगी नहीं न बनेंगे। हमारे पास उनका बयान है, बयान है। जो व्यक्ति सही है, चेहरा सही है, वही व्यक्ति डीडीसी है, उसको क्या करेंगे आप प्रमाण पत्र को? कोई दिक्कत नहीं। प्रमाण पत्र अगर पैकेट से गायब हो जाएगा तब क्या करेंगे? वो अपना लिखित आवेदन देते आरओ साहब को। आरओ साहब को दे दिया गया, जिलाधिकारी से पूछिए। नहीं, जिलाधिकारी से पूछिए, जिलाधिकारी से पूछिए। आपको नहीं कह रहा, जिलाधिकारी से पूछिए। आप जिलाधिकारी से पूछिए। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव खत्म हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने 825 सीटों में से 648 सीटों पर जीत हासिल की है। जी हां, वहीं जनपद गाजीपुर में भी भगवा लहरा गया। कुल 16 ब्लॉक थे, यानी 16 ब्लॉक प्रमुख की सीटें थीं, जिसमें से 11 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी घोषित हुए। फिल्मों में कुछ तस्वीरें आपको याद होंगी। हम फिल्मों में देखा करते थे कि एक नेता है जो बाहुबली है, जो गुंडा है और उसका उस क्षेत्र के, उस राज्य के हर चीजों पर कब्जा है। जो वो चाहता है वो करता है। प्रशासन भी उसके इशारों पर नाचती है। ये तस्वीरें फिल्मों में आम थीं। खास तौर से 90 के दशक की जो फिल्में आती थीं उसमें आम तौर पर ये तस्वीरें, ये सीन देखने को मिल जाता था। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, यानी क्या वास्तविकता में, राजनीति में या शहरों में, गांवों में, राज्यों में ऐसा होता है? ये तो पता नहीं होता है या नहीं होता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो उन तस्वीरों से बिल्कुल मिलती जुलती सी दिखाई पड़ती हैं। कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में और गाजीपुर के 3 ब्लॉक प्रमुख की सीटों पर बवाल हुआ है। अब ये बवाल था या हंगामा, ये तो इस खबर को देखने के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि खबर को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि इस खबर में गाजीपुर की 3 सीटों का इतिहास है जो लिखा जा चुका है। पहली सीट है मोहम्मदाबाद ब्लॉक की, दूसरी सीट है जमनिया ब्लॉक की और तीसरी सीट है जखनिया ब्लॉक की। जी हां, इन तीनों सीटों पर हंगामा हुआ। मोहम्मदाबाद ब्लॉक की सीट पर जो हंगामा हुआ था उसकी खबर मैं कल आपको दिखा चुका हूं। आप नीचे जा सकते हैं, मेरे वीडियोस में देखिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वो खबर आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं जखनिया और जमनिया के ब्लॉक प्रमुख की सीट की। तो जखनिया में जो बवाल हुआ है उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पहले जखनिया में हुए बवाल का ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए और हमारे अधिकारी महोदय का ये बयान सुन लीजिए। 1 लाख रुपए के आपके हर बीडी सदर ने 1 लाख रुपए लेके अपने राजी खुशी से प्रमाण पत्र बेचा है। यहाँ आके आप लोग बवाल करा रहे हो। आप सहयोगी नहीं न बनेंगे। ये क्या बीडीसी को 1 लाख रुपए देकर खरीद लिया गया? क्या बीडीसी का प्रमाण पत्र 1 लाख रुपए देकर ले लिया गया? क्या इसकी जानकारी इनको है? यदि इसकी जानकारी इनको है तो इस पर जांच क्यों नहीं हुई, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारे पास उनका बयान है, बयान है। यदि आपको बातों बातों में उंगली दिखाकर बात करने की आदत है, चाहे उसके पीछे आपका कारण कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव कारण हो या नेगेटिव रीजन हो, वो मैटर नहीं करता।
मैटर ये करता है कि यदि आपको उंगली दिखाकर बात करने की आदत है तो अधिकारियों के सामने उंगली मत दिखाइएगा, क्योंकि उन्हें बुरा लग जाता है। जो व्यक्ति सही है, चेहरा सही है, वही व्यक्ति बीडीसी है, उसको क्या करेंगे आप? प्रमाण पत्र एक दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं वोट नहीं दिलाऊंगा, सीधे से। प्रमाण पत्र चाहिए ओरिजिनल प्रमाण पत्र अगर पॉकेट से गायब हो जाएगा तब क्या करेंगे? वो अपना लिखित आवेदन देते आरओ साहब को। आरओ साहब को दे दिया गया, जिलाधिकारी से पूछिए। नहीं, जिलाधिकारी से पूछिए, जिलाधिकारी से पूछिए, आपको नहीं कह रहा हूँ, जिलाधिकारी से पूछिए, आप जिलाधिकारी से पूछिए। आखिर वो कौन सा वीडियो है, वो कौन सी रिकॉर्डिंग है जिसके बारे में बात की जा रही है? अगर ऐसा कुछ है तो क्या इसे स्वतः संज्ञान में नहीं लिया जा सकता? क्या इस पर उचित कार्रवाई नहीं की जा सकती? क्या ये चुनाव वाकई में चुनाव था? सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, वह बीडीसी फर्जी गए हैं, उनको जेल भेज दीजिए। तो भेजूंगा, 3 बजे बाद में भेजूंगा। भेजिए जेल, उनको जेल भेजिए, उनको जमानत कराएं। बिल्कुल कराइएगा, उसके लिए आप स्वतंत्र। हाँ, उनको जेल भेजिए, वो फर्जी है, जेल। 100 मीटर का एरिया खाली करिए, 500 मीटर के उधर चलिए सर। नहीं, हम नहीं खाली करेंगे जब तक आप उनको निकालेंगे नहीं। आप उनको बाहर करिए, उनको जेल भेजिए, जेल जाए, हम उनको जमानत की बात करें। ये आप मुझे थोड़ी बताएंगे। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा तो आप क्यों बैठा रहे हैं उनमें? क्यों बैठाए उनको? क्या करूँ मैं? या तो वोट डलवाइए या तो जेल भेजिए, फैसला दो। जेल भेज दूंगा। मुझे अब 3 बजे तक मैं वोट कर लीजिए। 3 बजे के बाद सांद्रे, 3 बजे के बाद उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। शर्म से भागिएगा मत, शर्म से भागिएगा मत। आप वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, सातों को बैठा ही दिखाऊंगा जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और उसमें अगर कोई इसमें से हट जाएगा तो पीछे तो सही नहीं होगा। चलिए, कोई हटने वाला नहीं, हटेंगे नहीं। ठीक है, सुनिए एसडीएम साहब, मैं हटूंगा नहीं, लेकिन मैं ये कहने आया हूँ कि किसी को मतदान से वंचित न किया जाए। मूल प्रमाण पत्र यह जो है उनके साथ मैं जो कर मूल अन्याय है, 3 बजे उनके साथ अन्याय है, सीधे सीधे अन्याय हो रहा है। मतदान से वंचित नहीं किया। और जो आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने लूट लिया और छीना गया, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दिखा दूंगा। जितने लोग उसमें शामिल होना चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, और शर्म से सर न झुकाइएगा सब लोग। उस समय उसको भी जेल भेजिए जो पैसा दे रहा है, वो तो तहरीर देंगे, मैं कर रहा हूँ। उसको भी जेल भेजिए, जो पैसा दे रहा है उसको भी जेल भेजिए। अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग है, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसको भी जेल भेज दीजिए। खैर, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव खत्म हो गया और विजेताओं की घोषणा भी हो गई। अब कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये चुनाव कहां से चुनाव लग रहा था, ईमानदारी से आप जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या चुनाव ऐसे ही होता है? जिस चुनाव में विवाद हो जाए वो चुनाव कैसा? क्या ये जनता के लिए ईमानदारी का कार्य था या नहीं? खैर, ये चुनाव जनता का तो नहीं था, लेकिन जनता ने ही बीडीसी को चुना था और वही बीडीसी ब्लॉक प्रमुख चुन रहे थे। तो कहीं ना कहीं संबंध सीधे जनमानस से था। कितनी ईमानदारी हुई उस आम जनमानस के साथ जो इस देश को चलाता है, जो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे पर टैक्स देता है, जिससे नौकरशाहों को तनख्वाह मिलती है और वो हमारी सेवा में तैनात रहते हैं। लेकिन वो कितनी सेवा करते हैं या कितनी तानाशाही करते हैं, तस्वीरें पहले भी आ चुकी हैं और तस्वीरें आती रहती हैं। खैर, ये सब जांच का विषय है और विचार करने का विषय है, किसी से द्वेष करने का विषय नहीं है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जितने भी हंगामे हुए उसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों या उनके समर्थकों पर आरोप लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के जमनिया ब्लॉक में तो कमाल हो गया, क्योंकि यहां पर आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा। कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने तो खेल कर दिया और खेल ऐसा किया कि जो प्रत्याशी जीत रहा था वो जीतते जीतते अंत में हार गया और जीत हुई समाजवादी पार्टी की। जिससे मैं बहुत खुश हूँ, जनता का विकास हुआ। इतनी देर से अनाउंसमेंट हुआ रिजल्ट का, इसके पीछे का कारण क्या है? शासन का दबाव शुद्ध रूप से दिखाई दिया, जो आज सबके सामने है। निश्चित रूप से कहना कि आज के परिवेश में जितना हम लोग का संघर्ष झेले हैं, शायद ही किसी शासन में झेले होंगे।
आपके प्रतिद्वंदी का आरोप है, जो पूजा तिवारी कैंडिडेट थी, उनका आरोप है कि आप लोगों की तरफ से सारा ये प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से लेट हुआ रिजल्ट आना। क्योंकि हम एससी के प्रत्याशी हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किसके दबाव होगा, और वो कहने के लिए निर्दल थे, लेकिन पूरे बीजेपी का सपोर्ट था उनके ऊपर। यहाँ पर सीधा आरोप पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह पर लगाया गया, जरा सुनिए। किस तरह का रहा रिजल्ट? रिजल्ट जो यहाँ सुनाया जा रहा है वो ये सुनाया जा रहा है कि 67 मत हमारे विपक्षी को मिला है, 59 मत हमको मिला है, 3 मत खराब है, जबकि हमको इस पर हमको 1% भी हमको कोई विश्वास नहीं है, 1% भी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि यहाँ पर एक भूतपूर्व मंत्री बैठे हुए थे, तमाम पुलिस प्रशासन से मिलकर दबाव दिलवा करके हमारे वोटरों को उधर डिस्टर्ब कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने हमारी कोई सहायता नहीं की। 1 घंटे के बाद साहब जो है हम लोगों का FIR लिखा गया, जबकि हमारी गाड़ी पर रात को हमला हुआ। रात को हमला भी हुआ था, पूरे जिले का रिजल्ट घोषित हो गया, हम लोगों का रिजल्ट सबसे बाद में घोषित हुआ। क्या कारण हमला किया था? किस पे आपको संदेह, किस पे आरोप लगा रहे हैं? हम आरोप लगा रहे हैं हमारी विपक्षी जो है मनसा कुशवाहा के जो प्रतिनिधि है संतोष कुशवाहा, उन्हीं के लोगों ने हमला किया था कल, और रिजल्ट हमारा पूरे जिले के बाद क्यों घोषित किया गया? आप पूर्व मंत्री पे भी आरोप लगा रहे हैं? उनके समर्थन में वो थे, उनके समर्थन में वो थे। तो भी आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हम इस मामले को लेकर के कोर्ट में जाएंगे, हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। खैर, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी विजयी घोषित हुआ, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के विजयी घोषित होने के बाद ओम प्रकाश सिंह ने बयान दिया। ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया, और जब बीच में बात हुई रिकाउंटिंग की, तो उनके बयान ने तो और मौसम को गर्म कर दिया। की जीत रही, किस तरह का संघर्ष रहा? यह जीत बड़ी खट्टी और मीठी अनुभव देकर गई, और मैंने महसूस किया अपनी जिंदगी के 40 साल राजनीतिक जीवन में, मैं 22 साल की उम्र में पद पा गया, 18 साल की उम्र में BHU काशी विश्वविद्यालय छात्र संघ के छात्र यूनिट का अध्यक्ष बना, और मैं जब पहले चुनाव जीता तो इसी तरह था, हमें हराने के लिए प्रशासन लगा था, लेकिन जनता का सैलाब और जनता का गुस्सा देखकर BHU जो दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय, हिम्मत नहीं पड़ी चुनाव आयुक्त को, वहाँ एक चुनाव कार्यालय होता है, चुनाव आयुक्त होता है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो जीता हुआ हो इसको इतना विलम्ब किया जाए। रिटर्निंग अफसर हमसे प्रशासन ने कहा आप चले जाइए, मैं चला गया। हमने कहा हम शांतिप्रिय लोग हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम लोहिया को मानने वाले हैं, हम मुलायम सिंह को मानने वाले लोग, हम अखिलेश जी हमारे नेता हैं। हम लोग कहते हैं कि हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। हम उस वसूल के लोग हैं, जहाँ जुल्म होगा वहाँ हम लोग खड़े हो जाते हैं, जहाँ जाति होगी तहाँ खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं तो समझ ही नहीं पाया रिटर्निंग अफसर और SDM ये कौन सा गिनती गिन रहा है, और कौन सा गणना था। भाई रिकाउंटिंग से कोनो नंबर थोड़ी बढ़ जाएगा, रिकाउंटिंग कैसे करा लेंगे? जब घोषणा हो चुका है तो उसमें अब रिकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं है। अब रिकाउंटिंग नहीं चाह रहे हैं, ये लोग कुछ और चाह रहे हैं जो हम अभी देना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग उतर जाएंगे अपने पर, रिकाउंटिंग तो छोड़ अपना घर नहीं रहेंगे। युवाओं से अनुरोध है कि इस तरह की राजनीति से बिल्कुल कुछ भी ना सीखें, क्योंकि ये आपका विकास नहीं, आपका विनाश कर देगा। राजनीति सीखनी है तो वो संयम से और ईमानदारी से सीखें। राजनीति की ईमानदारियों को परखें, राजनीति से कैसे जनमानस का विकास होता है उसके बारे में सीखें। केवल नारेबाजी और इस तरह से झंडा उठाकर बवाल करना राजनीति नहीं कहलाता है। और एक बात और, यदि अधिकारियों को कोई भी अपराध संज्ञान में है और अधिकारी उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, तो ये भी एक गंभीर सवाल है। विचार करना होगा। जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, देखते रहिए ABT न्यूज। धन्यवाद। यदि ABT न्यूज की खबरों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन समस्याओं को उठाते हैं, हम आपको सही खबरें दिखाते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जागरूक बन सकें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें।